आज का टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। यानी जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी में, तो उसको ही पार्टनरशिप बोलते हैं। जिसमें हम लोग आज पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्टनर्स ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। The total profit for the year is 60,000 rupees. Calculate the share of each partner. ए बी सी 3 पार्टनर है जो लाभ और हानि 3, 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका एक साल का पूरा जो लाभ है वो 60,000 रुपये है। तो प्रत्येक पार्टनर यानी पार्टनर ए बी सी का अलग अलग प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दे रखा है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा पार्टनर ए है, पार्टनर बी और पार्टनर सी, तो ये रेशियो है आप लोगों का 3:2:1। तो 3, 2, 5 और 1 6, टोटल कितना आ गया आप लोगों का 6 यूनिट आ गया। और इस 6 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आप लोगों को 60,000 रुपये। 6 से 60,000 कितनी बढ़ जाएगा आप लोगों का 10,000 बढ़ जाएगा। 1 यूनिट 10,000 के बराबर। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 30,000 रुपये आ जाएगी। 30,000 रुपये। यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू यानी 20,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू यानी 10,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ए बी सी का अलग अलग प्रॉफिट निकल कर आया। ए को प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, बी को 20,000 का और सी को हो रहा है 10,000 का। कर लोगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि ए एंड बी हैव ए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट इन 4:1। यानी ए और बी लाभ और हानि को 4 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। सी जॉइंस द पार्टनरशिप, सी साझेदारी में जुड़ता है। एक्वायरिंग ए 1/3 स्टेक इन द प्रॉफिट, ठीक है ना। इस प्रॉफिट में से सी 1/3 हिस्सा लेता है। फॉर विच ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 30,000 रुपीज एज गुडविल, और जिसके लिए वह इस साझेदारी में 30,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। इफ ए एंड बी डिसाइड टू स्प्लिट फ्यूचर प्रॉफिट 50-50, ए और बी अब यह डिसाइड करते हैं कि आगे का जो प्रॉफिट होगा उसको हम 50-50 करेंगे, यानी कि आधा आधा करेंगे। तो हाउ मच ऑफ द गुडविल अमाउंट विल बी एलोकेटेड टू ए, तो यानी कि ए के लिए कितना गुडविल अमाउंट होगा ये अब आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। स्टार्टिंग में ए और बी का प्रॉफिट रेशियो दे दिया 4:1। उसके बाद सी जुड़ जाता है साझेदारी में और 1/3 हिस्सा लेता है प्रॉफिट का, जिसके लिए वह 30,000 रुपये लगा रहा है। अब इसके बाद आगे ये बोलते हैं ए और बी दोनों की हम आगे जो प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा लेंगे। तो आपको ए ने कितना पैसा लगाया ये अब आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा। अगर सी 1/3 हिस्से प्रॉफिट में से ले रहा है, सी की मैं बात कर रहा हूँ, 1/3 हिस्सा प्रॉफिट में से ले रहा है, जिसके लिए वह कितने रुपए लगा रहा है, 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट कर रहा है। अगर पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोग देखें जो कि 1 यूनिट होगा, तो वो निकल कर आया आप लोगों का 90,000 रुपीज़। पूरा इन्वेस्टमेंट कितना निकल कर आया भाई, जो सी है टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा ले रहा है, जिसके लिए 30,000 रुपये दे रहा है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 यूनिट, जिसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका निकल कर आएगा 90,000 रुपीज़। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर वो 90,000 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों का यहाँ पे 90,000 रुपीज़ निकल कर आ गया। और जो ए बी का प्रीवियस प्रॉफिट था वो 4:1 के रेशो में था, ठीक है ना। किस रेशो में था, 4:1 के रेशो में था। अब देखो ध्यान से, अब आप लोगों को समझना है। अब ये बोल दिया कि ए और बी फ्यूचर में 50-50 क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तो यानी कि न्यू प्रॉफिट रेशो मैं यहाँ पे निकालूंगा सीधा सीधा। मुझे न्यू प्रॉफिट रेशो यहाँ पर निकालना है, और किस किस का निकालूंगा, ए का, बी का और सी का। क्लियर है। ए और बी का दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो टोटल प्रॉफिट में थे 1/3 भाग क्या ले रहा है, सी ले रहा है, यानी कि 3 में से 1 भाग सी ले रहा है, और बचे 2 भाग। उस 2 भाग में ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। यानी कि जो फाइनल प्रॉफिट अब आप लोगों का निकल कर आएगा वो तीनों को बराबर मिलेगा। चलिए आप देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में ए और बी के पास क्या रेशियो था प्रॉफिट का, 4:1 था, जिसमें से उसने 1/3 भाग किसको दे दिया,
ए ने सी को दे दिया, तो ए का न्यू शेयर निकालूंगा मैं, यानी कि न्यू शेयर ऑफ ए कितना निकल कर आएगा, देखो 4 और 1 5, टोटल यहां पर कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो ए का कितना है 5 में से 4 भाग, यानी कि 4/5 भाग है, जिसमें से 1/3 भाग सी को दे दिया। तो ए के पास कितना बचा 15, एलसीएम आएगा 5 3 15, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 7/15 आप लोग आ जाएगा। ये तो ए का शेयर आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि न्यू शेयर ऑफ बी, तो बी के पास कितना बचा, देखो बी के पास था आपके पास 1/5, जिसमें से 1/3 भाग दे दिया, तो 15 एलसीएम 5 3 15 और जी आप लोगों का कितना निकल कर आएगा और 3 पंजे 15। तो यहां पर ना ये डिफरेंस हम लोग लेंगे, तो इसको मोड के अंदर डाल लेना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2/15 भाग बी के पास बचा। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ द गुडविल अमाउंट विल बी एलोकेटेड टू ए, तो ए के लिए कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है। तो ए का जो शेयर बचा है अभी ए के पास 7/15 भाग बचा है, तो यहां पे कहूंगा इज एलोकेटेड अमाउंट, ये यहां पे हम लोग निकाल देंगे। तो यानी कि 7/15 और टोटल अमाउंट है आप लोगों का 90,000 रुपये, और 15 6 90 और 6 7 42, यानी कि ए के लिए जो एलोकेटेड अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 42,000 रुपीज निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं कि P&Q हैव ए बिजनेस पार्टनरशिप विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। पी और क्यू एक बिजनेस साझेदारी में शुरू करते हैं और प्रॉफिट शेयर रेशियो रखते हैं 2:1। दे डिसाइडेड टू इंक्लूड आर एज ए न्यू पार्टनर, वह यह डिसाइड करते हैं कि आर को एज ए न्यू पार्टनर इंक्लूड करेंगे और उसको अपने शेयर में से 1/5 भाग देंगे। दिस 1/5 शेयर वॉज टेकन फ्रॉम P&Q एग्जिस्टिंग शेयर, यह शेयर P&Q अपने हिस्से में से देगा आर को, with P contributing 1 part and Q contributing 2 part to R's new share, जिसमें P अपने शेयर के हिस्से में से 1 भाग देगा और Q अपने शेयर के हिस्से में से 2 भाग देगा R को। डिटरमाइन द अपडेटेड रेशियो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट अमंग P, Q एंड R। तो अब आपको नया प्रॉफिट अनुपात बताना है P, Q और R का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में P और Q का जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है वो 2:1 आपको यहां पर दे रखा है, समझना ध्यान से। अब यहां पर आर को भी इंक्लूड कर दिया, मैं यहीं पे रेशियो निकालूंगा, ठीक है, जिसमें ये बोल रहे हैं आर को कि वह अपने शेयर में से दोनों पी और क्यू मिलाकर 1/5 भाग देंगे, जिसमें पी तो देगा आपका 1 पार्ट और क्यू देगा आपका 2 पार्ट, यानी पी और क्यू का जो अनुपात है वो इस तरीके से है 1 पार्ट है और जी यहां पर 2 पार्ट है। ये बात को समझना, टोटल 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी कि टोटल होता है आप लोगों का यहां पर 3 पार्ट, जिसमें से P का कितना हो गया 3 में से 1 पार्ट दे रहा है P और Q कितना दे रहा है 3 में से 2 पार्ट 2/3 और टोटल कितना दे रहा है शेयर का 1/5 भाग। यानी कि यहां से ये पता लगेगा, यानी कि यहां पे ये पता लगेगा, आप ध्यान से यहां पे समझिएगा कि P तो जो P के पास शेयर है उसका 1/3 भाग दे रहा है, 1/3 का भी कितना दे रहा है 1/5, यानी कि P जो देगा वो 1/3 का भी 1/5 यानी 1/15 देगा और Q कितना देगा 2/3 का भी 1/5 भाग यानी कि 2/15 भाग देगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 2 और 1 टोटल 3 होता है, जिसमें P का हिस्सा 2/3 है और Q का हिस्सा 1/3 है। इस 2/3 में से P ने 1/15 भाग दे दिया, ठीक है ना, और जी इस 1/3 में से Q ने 2/15 भाग दे दिया। तो P और Q के पास जो बचा वो इस भाग को जो दिया है उसको माइनस करेंगे और Q के पास क्या हो गया 1/5 भाग हो गया। ये तो बोल ही रहा है कि Q R के पास 1/5 भाग बनेगा। तो देखो यहां पर 15 तो एलसीएम आ जाएगा और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 में से गया 9/15 तो यहां पर आ गया। यहां पर भी 15 एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 में 2 गया 3/15 यहां पर आ गया और 1/5 यहां पर आ गया। अब इस पूरा रेशियो आप लोगों को फ्रैक्शन में आ रहा है, इंटीजर में चेंज करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा आप लोगों का, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल रेशियो, वो इस तरीके से लिख दूंगा, यानी कि 9:2 और 3:3 लिख दूंगा। इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं 3:1:1,
यानी कि फाइनल जो रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा PQR का 3:1:1 निकल कर आएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि P और Q के पास जो हिस्सा था अपने अपने हिस्से में से P और Q ने R को दिए और कहता है कि R के पास 1/5 भाग बचता है। तो फाइनली R के पास तो 1/5 बचेगा। अब P और Q जो देगा उसको माइनस करेंगे और P ने दिया कितना, P 1 पार्ट देता है, Q 2 पार्ट, तो दोनों कितने हो गए, 1 और 2 3 पार्ट, 3 में से 1 पार्ट P देता है, 1/3 पार्ट, 1/3 का भी P 1/5 भाग, तो P ने टोटल ये दिया, 2/3 का भी 1/5 भाग Q ने ये दिया। तो P और Q का जो एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि P के पास पहले 2 और Q के पास 1, 2:1 का अनुपात था, तो इसको अगर मैं कहूंगा 2/3, तो 2/3 में से P ने 1/15 दिया तो 9/15 बचा, 1/3 में से Q ने 2/15 दिया तो आप लोगों का यहां पर 3/15 भाग बचा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर लोगे तो फाइनल जो रेशियो आएगा 3:1:1 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि R and T आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। R और T एक फर्म में पार्टनर है, इनके प्रॉफिट का अनुपात 3:2 है। S जॉइंस द फर्म, S भी इस फर्म को ज्वाइन करता है। R सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड T 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ S, जिसमें R अपने हिस्से का 1/4 भाग और T अपने हिस्से का 1/5 भाग S को दे देते हैं। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को क्या बताना है, यानी कि न्यू प्रॉफिट रेशियो यहां पर निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप लोगों का R है और जी T है, और स्टार्टिंग में जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है ना, अब यहां पर R ने ज्वाइन करा, और R ने जब यहां पर ज्वाइन करा, सॉरी S ने यहां पर ज्वाइन करा, S जो है वो R का 1/4 भाग ले रहा है। देखो R के पास कितना था, 3 और 2 के अनुपात में थे, तो यहां पर हम लोग कह देंगे यानी कि 3/5 का 1/4 भाग ले रहा है। ठीक है ना, और T का कितना है, यानी कि T का 2/5 का 1/5 भाग यहां पर ले रहा है। ठीक है, अब यहां पर फाइनल प्रॉफिट रेशियो यानी कि न्यू प्रॉफिट आप लोगों को निकाल कर बताना है। न्यू प्रॉफिट हम लोग यहां पर निकालेंगे, तो किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा न्यू प्रॉफिट, नीचे लिख देता हूं मैं, यानी कि न्यू प्रॉफिट आपका यहां पर जो निकल कर आएगा वो किस तरीके से निकलेगा। देखो, जब R ने अपने हिस्से में से दिया तो उसका कम हुआ होगा कितना, यानी कि 3/5 में से R ने कितना दिया है, ये वाला भाग दिया है, तो माइनस कर दूंगा 3/20, ये तो R का आ गया। T का कितना बचा, 2/5 में से T ने कितना दिया, ये दिया, यानी कि 2/25 यहां पर भी माइनस कर दूंगा, और S के पास ये निकल कर आ गया, तो इसको मैं कहूंगा, यानी कि इसको कह दूंगा कि 3/20 और प्लस का 2/25, ये आपका S का आ गया। तो RTS का न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल कर आया। तो यहां पर एलसीएम ले लूंगा 20, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9/20 आ गया। यहां पर 25 आ जाएगा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और यहां पर एलसीएम आप लोग 100 आएगा। 20 पंजे 100 और 5 3 15 प्लस 25 चौका 100 और 4 3 12 आ गया। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समझना है बात को ध्यान से, ये पूरा रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है, इस पूरे रेशियो में 100 की मल्टीप्लाई करना, तो 20 पंजे 100 और 5 9 45 आ गया, 25 चौका 100 और 8 चौक 32 आपका यहां पर आ गया। ठीक है, देन इसके बाद 100 से 100 गया तो 27 आप लोगों का यहां पर आ गया। तो यानी कि न्यू प्रॉफिट रेशियो जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, तो वो निकल कर आएगा आप लोगों का 45:32:27, 45, 32 और 27, ये आप लोगों का राइट आंसर यहां पर निकल कर आया है। ठीक है ना, 25 आ गया, 20 पंजे 100, 5 3 15, 25 को 4 दूनी 8 आ जाएगा यहां पर, यानी कि ये जो निकल कर आएगा ना यहां पर 23 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 23, 45, 32 और 23। ठीक है, 45, 32 और 23 आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि A एंड B आर पार्टनर्स, A और B दो क्या है, साझेदार है। दे एडमिट C 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन A एंड B वुड बी 2:1। देखो यहां पर ये बोल रहा है कि A और B दो पार्टनर है, वह C को अपने शेयर का 1/4 भाग देते हैं, और फ्यूचर में उनका जो रेशियो है 2:1 हो जाता है। अब देखो फ्यूचर रेशियो जब A और B का कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर C को
कितना दे रहे हैं, 1/4 भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। दोनों मिलकर सी को 1/4 भाग दे रहे हैं। अगर यहाँ सी का 1 मान लो तो सी का कितना आ रहा है, यानी कि 1/4 ही आ रहा है, ठीक है ना। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी कि यहां से कैसे आ रहा है 1/4, 2 3 1 4, टोटल 4, 4 में से 1/4 भाग दे दिया। तो यानी आपसे यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। फ्यूचर रेशो तो अगर आपका निकालेंगे यहाँ पे फ्यूचर रेशो, अगर यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो के बारे में बात करेंगे तो बहुत इजीली आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशो ABC का 2:1:1 ही आएगा, ठीक है। ये देने के बाद अगर आपसे यही पूछ रहा है तो ये तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है ना। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो 2:1:1 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। इस तरीके से इजीली कर लेंगे, सवाल बहुत इजी था। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं कि A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट C for 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट और C एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A एंड 4/5 शेयर फ्रॉम B। यानी कि A और B लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। C भी इसमें जुड़ जाता है और C को पूरे प्रॉफिट का 1/5 भाग दिया जाता है। C ये 1/5 भाग कहां से प्राप्त करेगा, A के भाग का तो 1/5 मिलता है C को और B के भाग का 4/5 मिलता है। तो न्यू प्रॉफिट बताना है A, B और C का। तो देखो यहां पर लिख देंगे A, यहां पर लिख देंगे B और यहां पर लिख देंगे C। A और B का अनुपात है 3:2, ठीक है, समझ में आ गई बात। C को मिलता है टोटल प्रॉफिट कितना, 1/5, यानी कि C का हिस्सा निकल कर आ गया 1/5। अब देखो A कितना देता है C को, A ने C को दिया भाग, यानी कि A ने C को कितना भाग दिया वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। 3 और 2 5, टोटल है 5 यूनिट, तो A का भाग है 3/5। 3/5 में से कितना दे रहा है, यानी कि A दे रहा है अपने भाग का 1/5 भाग, ठीक है ना। क्या दे रहा है, अपने भाग का 1/5 भाग। बात समझ में आई ध्यान से। यानी कि इस बात को इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टोटल 1/5 भाग C को मिल रहा है, और ये कहां से मिल रहा है, A के भाग का। तो A के भाग का 1/5 भाग मिल रहा है, तो 1/5 भाग मिल रहा है किसको, ये मिल रहा है आप लोगों को C को, किसके द्वारा, A के द्वारा, है ना। ये बात समझ में आ गई। A के भाग का 1/5 का भी 1/5, यानी 1/25। और जो B ने C को दिया, B ने C को दिया भाग, तो ये यहां पे देख लेते हैं। यानी कि B ने कितना दिया, B ने B के भाग का 4/5 का 1/5 भाग, यानी कि 4/25 B ने दिया। अब A के पास क्या बचा, 3 और 2 के अनुपात में था A और B का अनुपात, तो A का भाग था 3/5, इसमें से 1/25 C को दे दिया अनुपात। B का था 2/5 भाग, इसमें से 4/25 C को दे दिया, और C के पास हो जाता है 1/5 भाग। ये आप लोगों का न्यू रेशो आएगा, यहां पे लिख दूंगा न्यू प्रॉफिट। ये न्यू प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। तो 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 बचे 25, 5 थी 15, 15 में से एक गया 14/25, तो यहां पर आ गया। ये भी 25 आएगा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 में 4 गया 6/25 यहाँ पर, 1/5 यहाँ पर। तो ये आप लोगों का फ्रैक्शन में रेशियो आ गया। इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो 14:6:5 आप लोगों का ये फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों का फाइनल प्रॉफिट रेशियो निकल कर आएगा 14:6:5, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी X, Y, Z एक पार्टनर है 3:2:1 के अनुपात में। W joins the firm as a new partner for 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। W इस फर्म को ज्वाइन करता है और पूरे प्रॉफिट का 1/6 भाग प्राप्त करता है। Z would retain his original शेयर, जबकि Z W को कुछ नहीं देता। Z अपने शेयर जो पहले था वो अभी भी उतना ही रखता है। X और Y देते हैं किसको, W को देते हैं। तो यहां पे लिख दूंगा X, Y, Z और W, इस तरीके से लिख दूंगा। स्टार्टिंग में X, Y, Z का रेशियो दे रखा 3:2:1, और W को कितना मिल रहा है, W को टोटल 1/6 भाग मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, X और Y के हिस्से में से मिल रहा है। तो जो X ने W को दिया भाग, ये निकालूंगा पहले तो मैं यहाँ पे,
तो x ने w को कितना भाग दिया, x और y दोनों दे रहे, तो दोनों 3 और 2 5, यानी कि 3/5 का कितना भाग दे रहे, 1/6 भाग दे रहे। तो 3 से 6 2 बार जाएगा, 1/10 भाग तो x ने दिया w को, और y ने w को दिया, y ने w को दिया भाग, तो ये निकल कर आएगा, यानी कि 2/5 का 1/6 भाग, 2 से 6 3 बार गया, यानी कि 1/15 भाग दे रहे हैं। जेड में कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर न्यू प्रॉफिट आप लोगों का जो निकल कर आएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये निकल कर आपका कितना निकल कर आएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6 में से 1/10 भाग दे दिया, तो ये x का भाग आ गया। y का कितना आ गया, 2/6 में से 1/15 दे दिया, ये y का आ गया। z का कितना आ गया, 1/6 में से 1/15 दे दिया, ये आपका कितने का आ गया। जेड में कोई चेंज नहीं है, जेड तो सेम रखता है, और डब्लू को कितना मिल रहा है, 1/6, यानी कि डब्लू का ये आ गया। तो यहां पर हम लोग देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 6 2 बार, 2 एकम 2, 2 से 6 3 बार, तो यहां पर एलसीएम लेंगे 10, 2 से 10 5 बार, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 4/10। यहाँ पर 15 एलसीएम लेंगे, 3 पंजे 15, 5 में से 1 गया 4/15 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4/15, यहाँ पर आपका 1/6 और यहाँ पर 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो जो आया प्रॉफिट का फ्रैक्शन में आया, इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। 10 से 30 3 बार, 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। 15 से 30 2 बार, 2 चौक 8 आपका यहाँ पर आएगा। 6 से 30 5 बार आपका आ जाएगा, 6 से 30 5 बार आएगा। तो इस तरीके से जो न्यू प्रॉफिट रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, वो अब आप लोगों का निकल कर आएगा 12:8:5:5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, अगर इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग 30 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो फ्रैक्शन में रेशियो इंटीजर में निकल कर आएगा, यानी कि 12:8:5:5 वही आंसर आएगा। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर है जो लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। C is admitted for 1/4 शेयर। C 1/4 हिस्सा ले लेता है, C भी जुड़ जाता है और 1/4 हिस्सा लेता है। A and B decide to share equally in future। A और B यह डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में इक्वल शेयर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, ये A है, ये B है और C भी ज्वाइन करता है। A और B का अनुपात है आप लोगों का 3:2। ठीक है, यानी कि A का हिस्सा टोटल कितना है, 3/5। ठीक है ना, A का हिस्सा कितना है आप लोगों का यहाँ पर 3/5 है, और B का हिस्सा 2/5 है। C को 1/4 भाग मिलता है। अगर A B में से कुल मिलाकर 1/4 भाग C को मिला, यानी कि C को प्राप्त शेयर कितना है, 1/4, तो यानी कि रिमेनिंग भाग कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा भाई। टोटल तो 1 होता है, 1 में से 1/4 C को मिल गया, तो 3/4 भाग बचा। यानी कि जितना शेयर A और B के पास था उसमें से 1/4 भाग C को मिल गया, तो बचा कितना, 3/4 भाग। और ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में A और B दोनों सेम रखेंगे, तो A और B का जो फ्यूचर में रेशियो निकल कर आएगा, टोटल 3/4 को 2 बराबर भागों में बांटूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे कह दूंगा A का, B का और C का यहाँ पे निकालूंगा, है ना। यानी न्यू प्रॉफिट आपका यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा, न्यू प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट ने निकालना, शेयर निकालना, तो फ्यूचर में A के पास कितना आएगा, 3/8 आएगा, B के पास भी 3/8, दोनों को जोड़ दूंगा तो 3/4 आ रहा है। और C का कितना है आप लोगों का, तो C का तो आप लोगों का कितना है, 1/4 ही है। तो ये जो रेशियो है फ्रैक्शन में आगे इसको इंटीजर में चेंज कर दूं 8 से गुणा, तो 3:3:2 ये न्यू शेयर रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, 3:3:2। ठीक है ना, यानी कि न्यू शेयर रेशियो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि A and B आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट C and D एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली। A और B इक्वल पार्टनर है, इसका मतलब क्या है, A और B के पास बराबर शेयर है 1 और 1। C और D भी जुड़ जाते हैं इस पार्टनरशिप में, और वह 1/5 भाग और 1/6 भाग शेयर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, यानी कि C करता है 1/5 भाग, ठीक है ना,
टोटल 1/5 भाग, यानी कि सी के 1/5 हो गए। और ये कहां से मिले? ए से, यानी कि ए से जो सी को मिला, ए से सी को प्राप्त भाग कितना आएगा? ए का, ए का टोटल कितना है भाई? 1/2। 1/2 में से कितना मिल रहा है? 1/5 मिल रहा है। तो यानी कि 1/10 आ गया टोटल, ठीक है ना। और जो बी से सी को मिला, बी से सी को प्राप्त भाग कितना आएगा? 1/2। और 1/2 का कितना मिला? 1/5, यानी कि 1/10 भाग मिला, ठीक है ना। अब सी से, अब यहां पे मैं कहूंगा ए से जो डी को मिला, ए से डी को मिला, जो ए से डी को प्राप्त भाग 1/2 का 1/6 मिल रहा है, यानी 1/12। और बी से जो डी को मिला, बी से डी को प्राप्त भाग कितना मिला? 1/2 का 1/6, यानी कि 1/12 भाग यहां पर मिला। तो ए के पास क्या बचा? 1/2 है भाई। इसमें से जो सी को दिया है 1/10, और जी जो ए ने डी को दिया है 1/12, तो ये तो बचा यहां पर ए के पास। बी के पास क्या बचा? 1/2 में से इसने क्या दिया है? बी ने सी को कितना दिया है? 1/10, और प्लस डी को दिया है 1/12, ठीक है ना। सी के पास हो जाता है 1/5 भाग, डी के पास हो जाता है 1/6। इसको सॉल्व करना है अब फाइनली। तो 1/2 माइनस इन दोनों का जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, या इकट्ठा ही एलसीएम हम लोग यहां पर ले लेते हैं, 2, 10 और 12 का, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 60। 2 से 60 30 बार जाएगा, और 10 से 60 कितनी बार जाएगा? 6 बार, और माइनस 12 पंजे 60। ये आ गया आपका ए का अनुपात। यहां पर एलसीएम कितना लेते हैं? 60। 2 से 60 30, माइनस 10 6 60, 12 पंजे 60, ठीक है ना। अनुपात 1/5, अनुपात 1/6। 30 में से अगर आप लोगों का 11 जाएगा तो 19/60 आ गया। 30 में से 11 जाएगा तो ये भी आप लोगों का 19/60 आ गया। और अनुपात 1/5, अनुपात 1/6। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन में रेशियो, इसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा 19/12/10 आ जाएगा। तो यानी कि जो न्यू प्रॉफिट रेशियो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो आएगा 19/12/10, है ना। ये आपका कितना निकल कर आएगा? देखो यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19/12/10 ये आप लोगों का न्यू प्रॉफिट रेशियो यहां पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली। Y retires and W, X and Z decide to share the profit and losses equally in future. Calculate the gaining ratio. यहां पर कह रहा है कि W, X, Y और Z 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस को 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। Y रिटायर हो जाता है और उसके बाद W, X और Z प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटते हैं। तो इनका नया प्रॉफिट रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो यहां पर W है, यहां पर X है, यहां पर Y है, यहां पर आपका Z है, ठीक है ना। टोटल कितना मिल रहा है? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर इसको मैं ऐड करूं टोटल को, देखूंगा कितना है, तो 6 एलसीएम आएगा। 2 + 1 और 2 + 1 यानी कि 6/6। तो टोटल आप लोगों का 1 भाग है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो टोटल 1 भाग है इसको W, X, Z इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यानी कि जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो W को कितना मिलेगा? 1/3। इसके बाद X की बात आई, X को भी 1/3 मिलेगा और Z को भी 1/3 मिलेगा। Y तो रिटायर्ड हो ही गया, तो W के पास पहले कितना था? 1/3। अब कितना मिलेगा? अब 1/3 भाग मिलेगा, यानी कि पहले में से 1/3 माइनस करूंगा तो नया रेशियो निकल कर आ जाएगा। X का कितना निकल कर आ जाएगा आपका? यानी X का जो निकल कर आएगा 1/6 में से 1/3 माइनस करूंगा, Y की बात करो ही मत। और Z का कितना आ जाएगा? तो Z का भी आप लोगों का कितना? 1/6 में से 1/3 माइनस करूंगा।
तो जो न्यू प्रॉफिट रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा, न्यू प्रॉफिट आपका यहां पर निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आप लोगों का यहां पर न्यू प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये तो 0 आ गया, ये आप लोगों का कितना आ गया, यानी कि 6 आ गया नीचे, और 1 माइनस 3 दूनी 6, और ऊपर आपका 2 आ गया, और यहां पर भी कितना आ गया, 1 माइनस 2/6 आ गया। इसको यहां पर क्या लेंगे, देखो डिफरेंस हम लोग यहां पर लेते हैं, यानी कि 0:1:1 आ गया। यानी इस तरीके से जो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल कर आएगा किसका, WX और Z का 0:1:1 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।